तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल हैं, यदि हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो फिर उनमें कितना करंट फ्लो होगा, ये हमको फाइंड करना है। इसके पहले हम देखे थे कि सीरीज कनेक्शन में कितना वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, साथ में ये देखें कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि सेल को जो है हम एक, जैसे हमारे पास ये सेल है तो सेल का ये वाला हिस्सा प्लस होता है, ये वाला हिस्सा माइनस होता है। अगला सेल हम ऐसे जोड़ें कि इसका माइनस वाला और इसका प्लस वाला इस तरह आपस में जुड़ता जाए। फिर अगला सेल है जो इस तरह से हम कनेक्ट करें कि ये जो है माइनस और ये वाला क्या हो गया प्लस। और लास्ट में फिर जिससे हमको इसको कनेक्ट करना होता है उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। हमको पता करना है सेल को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ने से फ़ायदा होता है, सीरीज में से कि पैरेलल में से। ठीक है। तो यहाँ तो ये सेल इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसी को सिंबल में रखते हैं तो इस तरह से हमको बनाना है। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर सेल है, ये प्लस एंड है, ये इसका माइनस एंड है। ये प्लस वाला हुआ, माइनस वाला हुआ, इसका जो ईएमएफ है वो कितना है? ई है। और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है? आर है। इसी तरह का हम दूसरा सेल इसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसका भी ईएमएफ क्या है? ई है। आइडेंटिकल सेल्स हैं यदि, तो यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस आर होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसी तरह से हम कितने सेल जोड़ सकते हैं? एन सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 10, जितना भी आपको जोड़ना हो। फिर इसके बाद ये देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ भी ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, लास्ट में ऐसा जोड़ देंगे। अब जो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव एंड था उस वो ले लेंगे और इसका नेगेटिव एंड है ये ले लेंगे। और इसके साथ मुझे जो चलाना है, कि मुझे लाइट चलाना है, कि पंखा चलाना है, कि कोई बॉक्स चलाना है, डीजे वगैरह चलाना है, ये तो यहाँ पर ये इसका क्या कहलाया? रेसिस्टेंस कहलाया, माने जो अप्लायंसेस आप इसके साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है। ये सेल का कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें मुझे यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बनाना है, किस साइड होना चाहिए? एरो यहाँ पर बनाना है, नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए? हाँ, प्लस से माइनस जाता है तो ये नीचे होना चाहिए, यहाँ आई हो गया। और यहाँ से ये माइनस ठीक में ऊपर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इफ़ एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेल्स किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। और कितने सेल हैं? एन सेल्स हैं, है ना। ईच सेल हैव ईएमएफ ऑफ ई, हर सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, वो क्या है? ई है। एंड इंटरनल रेसिस्टेंसेस आर, इनका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। एंड द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज कैपिटल आर, और इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं वो क्या है? कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? सेल की जो ईएमएफ होती है 1.5 या 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जो लेक्लांसी सेल है उनका 1.5 होता है, ड्राई सेल का 1.5 होता है। लेकिन जो ये लेड कम्युलेटर सेल होते हैं उनका 2 होता है, 2 वोल्ट। अब हमको यदि 10 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए, तो सेल को मुझे क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है। अब किस में कनेक्ट करेंगे तो बढ़ेगा, वो देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए, कल हम निकाले थे कि यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें तो जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है या टोटल ईएमएफ होता है वो हो जाएगा एन ई, माने वोल्टेज इंक्रीज होता है। यदि मान के चलिए कि मेरे पास 1.5 वोल्ट का एक सेल है और मैं इससे बैटरी बनाना चाहता हूँ, सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। यदि मैं 6 वोल्ट की बनाना चाहता हूँ, कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की, तो कितने सेल की ज़रूरत पड़ेगी? 4। तो ये 4 मल्टीप्लाइज 1.5, ये कितना हो गया?
6 वोल्ट हो गया। मतलब 4 सेल्स को मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो मैं 8 जोड़ दूंगा। तो इस तरह से हम इसका वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। इसके बाद यदि हम इसका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस देखें तो इसको भी हम फाइंड कर चुके थे, क्या होता है? एनआर होता है। तो यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, है ना? तो आर एक्सटर्नल है, एनआर हो गया इंटरनल, तो ये इसका टोटल रेसिस्टेंस हो गया। अब हमारा टारगेट था इस सर्किट में क्या फाइंड करना? करंट को फाइंड करना। तो यहाँ पर देखिए, जो फार्मूला होता है करंट का, वो फार्मूला इस तरह से है, टोटल ईएमएफ अपॉन क्या होता है? टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो करंट को किससे लिखते हैं? आई से। और टोटल ईएमएफ को किससे लिखेंगे? तो टोटल ईएमएफ देखो यहाँ निकालो, क्या? एन ई, तो यहाँ एन ई लिख दिए। और टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस एन आर है, तो आर प्लस एन आर निकाल दिए। इस तरह से यहाँ पर हम जो है इसका फार्मूला निकाले हैं। अब ये जो फार्मूला आ गया, ये किसका आ गया? करंट का। ठीक है, पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये कंडीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये किसका फार्मूला हुआ? करंट का। इतना करंट इस सर्किट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, माने इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, देन आई इक्वल टू, देखो जो छोटा है, इसमें छोटा कौन है? ये है ना? तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको जीरो मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर दें। तो हमारे पास क्या बचा? एन ई अपॉन एन आर। एन एन कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये ई अपॉन आर हो गया। माने जोड़ने से करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक सेल का ही करंट आया। आप चाहे 10 सेल जोड़ो तो भी वही करंट रहेगा, 50 सेल जोड़ो तो भी वही करंट रहेगा, है ना? ऐसा। हाँ, वोल्टेज भर बढ़ेगा, करंट इसमें नहीं बढ़ रहा। पर जनरली क्या होता है, हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का कम होता है। कंडीशन ये है, ये तो हम एक्स्ट्रा मान रहे हैं भाई, अंदर का ही रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सेल ही अच्छा नहीं है, खुद खा रहा है, वो दे नहीं रहा है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बहुत ही लेस होता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जो प्रैक्टिकली है। देन आई इक्वल टू, तब करंट क्या होता है? आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर। तो यहाँ पर एन हो गया, ई अपॉन आर माने करंट ऑफ वन सेल हो गया, माने यहाँ पर करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सेल का वोल्टेज भी बढ़ता है और सेल का करंट भी बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी बैटरी वगैरह बनाई जाती हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के बनाई जाती हैं। यदि आप इन्वर्टर लगाते हो, आपके पास दो इस तरह की बैटरी हैं, दोनों का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट का है। ये एक प्लस है, एक माइनस है। दूसरी बैटरी आप ले लीजिए इस तरह से। अब आप इसको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये भी ऊपर प्लस है और माइनस है, तो कैसे जोड़ेंगे कि ये कितना हो जाए? ये भी 12 वोल्ट की मिला के 24 वोल्ट हो जाए। प्लस प्लस को जोड़ेंगे कि माइनस माइनस को जोड़ेंगे कि माइनस प्लस को जोड़ेंगे? प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो सीरीज कनेक्शन थोड़ी कहलाएगा। किसको जोड़ोगे? प्लस से किसको जोड़ोगे? माइनस को, और फिर इसको बाहर जोड़ दोगे ऐसा करके। अब ये जो 12 वोल्ट है वो कितना हो गया? 24 वोल्ट हो गया। ठीक है ना? और इस तरह से हम इसको कनेक्ट करें तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस जनरली कम होता है। तो जितने भी सेल होते हैं वो सभी किस में जुड़े होते हैं? सीरीज में। यदि इसके अंदर भी आप रिमोट, अभी ये तो पैक है, रिमोट के अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर जो सेल लगा होगा वो भी किस में जुड़ा होता है? सीरीज में। ये दो सेल लगते हैं ना, दोनों सेल को हम किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है आपको समझना है कि जब हम रिमोट का सेल लगाएं या किसी में भी सेल लगाते हैं तो सीरीज सेल को ऐसे लगाया जाता है इस तरह से, है ना, कि ये माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस वाला इससे टच होगा और इसका प्लस टच होगा। लेकिन कई बार ऐसे सेल लगे होते हैं इस तरह से उल्टा और सीधा, तो ये सही है। देखो
ये पट्टी लगी है, माइनस माइनस ये पट्टी लगी, ये सही है कि दूसरी कंडीशन ये है, ये सेल हो गया और यहाँ पर ये हो गया माइनस ये हो गया। कौन सा कनेक्शन ज़्यादा सही है? फिर गलत हो गया, प्लस प्लस नहीं जोड़ना है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जुड़ना चाहिए, तब वो कौन सा कनेक्शन कहलाता है? हाँ, सीरीज कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या जुड़ा है, इसका ये प्लस है और यहाँ पर ये इसका कौन सा पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? माइनस। प्लस माइनस जोड़ते जाओगे तो सीरीज कनेक्शन कहला। तो उल्टा सेल रखे हों तो लगता है ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं, सेल ही उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस जुड़ता है तो कौन सा कनेक्शन कहलाया? सीरीज कनेक्शन कहलाया। तो ये प्रॉफिटेबल है, बैटरी बनाने के लिए जनरली हम इसी कनेक्शन का यूज करते हैं।